जस्टिस संजीव खन्ना के सीजीआई बनते ही सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन को भेजा गया नोटिस। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति के सचिव को दिया गया नोटिस। कोर्ट के नोटिस पर उठ रहे हैं सवाल, क्या कहता है देश का संविधान। केंद्र सरकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के सीजीआई बनने के बाद कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहले तो एक के बाद एक 3 बड़े बदलाव तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दिखाई दिए। सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रचूड़ के 3 बड़े फैसले पलट दिए। इसके बाद मोदी सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब तलब कर लिया। लेकिन अब हंगामा मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक और फैसले से वैसे पहले 4 मामलों में जो भी फैसले या नोटिस जारी किए गए वो सीजीआई के आदेश पर जारी किए गए, लेकिन अब जिस मामले को लेकर बवाल मच गया है और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का ये मामला है, क्योंकि अब नोटिस भेजा गया है राष्ट्रपति भवन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास एक फाइल लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। वैसे तो ये फाइल प्रणब मुखर्जी के समय से ही विचाराधीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सख्ती दिखाई है और राष्ट्रपति के सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को नोटिस जारी किया जा सकता है। वैसे इस बार भी नोटिस सीधे राष्ट्रपति को जारी नहीं किया गया है, बल्कि नोटिस उनके सचिव को जारी किया गया है। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ की तरफ से एक मामले में फैसला लेने का अनुरोध राष्ट्रपति से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास केस की फाइल विचार के लिए रखें। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, तो ये फाइल किस केस की है इस पर बात करें उससे पहले हम ये बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नोटिस जारी कर सकता है। संविधान में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार दिए गए हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, कैसे नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद सबसे पहले तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति को इस तरह का कोई निर्देश देने का अधिकार है या वो राष्ट्रपति के इस तरह का कोई अनुरोध कर सकता है। आखिर संविधान राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के संबंधों के बारे में क्या कहता है। ऐसे मामलों में संविधान के आर्टिकल 143 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति से किसी तरह का अनुरोध करना पड़ रहा है, या कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कानून या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है या फिर इस तरह की कोई संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना ठीक होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के सामने सलाह हेतु भेज सकता है। वैसे जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्य हो। वो इस काम के लिए संवैधानिक विशेषज्ञों या अटॉर्नी जनरल से भी सलाह ले सकता है। आमतौर पर राष्ट्रपति संविधान विशेषज्ञों से ही सलाह लेते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुरोध पर उसकी सुनवाई कर उस पर अपना सलाह राष्ट्रपति को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उसे मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह को फैसला या निर्देश नहीं माना जा सकता, वो सिर्फ सलाह होगी, बाध्यकारी नहीं। ऐसे में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को नामंजूर भी कर सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार जरूर दिए गए हैं कि अगर उसे लगता है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उससे पूछा गया प्रश्न व्यर्थ है या अनावश्यक है तो वो उत्तर देने से मना कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी अधिकार है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है तो क्या उन्हें हटा भी सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में जिक्र किया गया है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी जटिल है, जिसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उसके न्यायाधीश को संसद में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी एक प्रस्ताव के साथ शुरू की जा सकता है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना जरूरी है। एक बार प्रस्ताव शुरू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति मामले को 3 सदस्यों वाली एक समिति को भेज सकते हैं। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद की समिति न्यायाधीश को हटाने के आधारों की जांच करती है और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। विचाराधीन न्यायाधीश को जांच के दौरान प्रतिनिधित्व करने और अपने विचार में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। इसके बाद राष्ट्रपति मामले को संसद के सामने रखते हैं। अगर दोनों ही सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है तो न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। वैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दूसरे देशों के सुप्रीम कोर्ट को मिले अधिकारों से ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कानून या तथ्य के उन मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना है जो पैदा हुए हैं या भविष्य में पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी ऐसे मामले पर भी सलाह दे सकता है जिसे राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व का मानता हो। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह ये परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण तथा संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। अब बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के सचिव को नोटिस क्यों भेजना पड़ गया। दरअसल पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की जान लेने के मामले में बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के पास भेजी है। बेअंत सिंह की जान 31 अगस्त 1995 में ली गई थी। इस मामले में बलवंत सिंह राजोआना को गिरफ्तार किया गया था। 29 साल से राजोआना जेल में है। राजोआना ने इसे लेकर एक याचिका दायर की है जिसमें उसकी सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका में फैसला लेने में काफी देर की है। इससे उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। राजोआना की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दया याचिका पर फैसला करने में देरी को चौंकाने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति आज तक 29 वर्षों से लगातार हिरासत में है और उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। रोहतगी की बात पूरी होने से पहले न्यायमूर्ति गवई ने पंजाब के वकील से पूछा था कि क्या जारी किए गए नोटिस के खिलाफ कोई जवाब दाखिल किया गया है। वकील ने जवाब दिया था कि वो छुट्टी के कारण रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते। इस पर गवई ने कहा कि न्यायालय पंजाब राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने को तैयार है और इसी मामले में कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है कि वो राजोआना की दया याचिका को राष्ट्रपति के सामने रखें, साथ ही उनसे अनुरोध करें कि 2 हफ्ते में इस पर फैसला ले लें। और इसी मामले की अब जोरों से चर्चा हो रही है कि नए सीजीआई ने आते ही इतने साल पुराने मामले पर संज्ञान लिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।